हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। तो आज है 19 मार्च। 19 मार्च के एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी 50 इंडेक्स में ऑप्शंस में क्या मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से आज ट्रेड बन सकती थी, ट्रेड बनी है, और अगले दिन क्या हो सकता है। चलिए देख लेते हैं, आके एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये है आपका डेली चार्ट। हो डेली चार्ट तो 50% तक का इसका हुआ है कि नहीं, मूव देखें। 50% का कुछ मूव आया ही कि नहीं आया है, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुआ ही कि नहीं। ठीक है, 50% तो टच हो गया। ओके, ये जोन पे आ गया है मार्केट। अब यहाँ से मार्केट को डिसाइड करना है, मार्केट क्या करेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये मंडे को डिसाइड करेगा। इस हफ्ते लगता है मार्केट इसी तरीके से झुलाने वाला है। आज भी मार्केट बहुत बकवास था, कोई ढंग का मूव नहीं आ रहा है। ट्रेंड लाइन है मार्केट में। हम्म, ठीक है। अभी मार्केट ट्रेंड लाइन तक तो नहीं आया है। 0.6 लेवल भी बचा हुआ है। थोड़ा बहुत मार्केट और ऊपर नीचे करेगा, फिर मंडे फाइनल डिसाइड करेगा कि मार्केट क्या कर रहा है ना। लेट्स सी, प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा मंडे को क्या हो रहा है। मार्केट यहाँ ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करके नीचे आ रहा है, या फिर कुछ इस तरीके से ऊपर निकल के यहाँ इस लेवल पे आने के बाद फिर मार्केट यू करते हुए नीचे आ रहा है। क्या करेगा देखना होगा मार्केट में। ठीक है, ये तो आज, और आज जो कैंडल बनाया मार्केट ने वो भी बुलिश ही है। कल ठीक ठाक कैंडल थी, आज तो छोटी सी एक बुलिश कैंडल बनाया है। स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ है, ऊपर से सेलिंग भी आई है हल्की सी। तो अब मार्केट और ऊपर जाना नहीं चाह रहा है यार, बहुत परेशान कर रहा है यहाँ पे मार्केट। ठीक है, अब देख लेते हैं 5 मिनट और 15 मिनट में इंट्राडे में क्या हुआ है। मार्केट ओपन हुआ मॉर्निंग में, ये जो ट्रेंड था उसको कंटिन्यू किया, एंड देन अगेन एक बड़ी रिजेक्शन आ गई। रिजेक्शन क्यों आई? जो डेली टाइम फ्रेम का जो हम लोगों ने 0.56 जोन मार्क किया हुआ, ये इसका 0.5 आते से ही सेलिंग आ गई मार्केट में, मैंने एक बड़ी रेड कैंडल नीचे आ गई। ठीक है, पर ट्रेंड मजबूत है, ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाना। अब आप लोग सोचेंगे 0.5 लेवल है तो यहाँ से सेल मारने, नहीं, ट्रेंड की तरफ चलने दो मार्केट को। ट्रेंड की तरफ सबसे स्ट्रांग होता है, बड़े लोग ट्रेंड की तरफ ही ट्रेड करते हैं, मैं हर बार आपको बोलता हूँ। जैसे ई में आएगा फिर बाइंग आ जाती है, देख लीजिए, भले वीक बाइंग है या जैसी भी है, लेकिन यहाँ पर उन लोगों के सिस्टम में ऑर्डर पड़े हुए रहते हैं। यानी कि जो ये लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं ना, ऑटोमेटिक यहाँ पर बाई होता है, उनको नहीं पता कुछ भी, उन लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा उनके ऑर्डर पड़े रहेंगे, या उनके ऑर्डर जब तक पड़े रहेंगे तब तक ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला। तो उनके ऑर्डर्स के साथ ट्रेड करिए। तो ये इतनी बड़ी रेड कैंडल देख के और फिर सेल मारना चालू मत कर देना। अगर आप लोग कुछ नहीं लगाएंगे, ईएमए वगैरह नहीं लगाते हैं, और देखेंगे कि मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर और अचानक से इतनी बड़ी रेड कैंडल आ गई और यहाँ देख के शॉर्ट मार दो कि मार्केट वापस रिकवर कर जाएगा और फिर स्टॉप लॉस लगेगा, इसीलिए सब लोग लॉस करते हैं। ऑप्शन बाइंग करोगे तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सेलिंग तो फिर भी चल जाता है ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रेड कैंडल आई, रिएक्शन आया बड़ा, पर है अभी 15 मिनट में देखोगे तो अभी भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं हुई है। रिकवर कर गया, 15 मिनट का कैंडल देखो, रिकवर कर गया। तो ये जैसे ही ऊपर फिर क्लोज हुआ नीचे आया, तो अब ये क्या है, ये आपका हायर आई अबव द ईएमए बना रहा है। अब यहाँ पर एक ट्रेड आप ले सकते हो, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी थी तो यहाँ ट्रेड जो है नहीं बनती है। ऐसी ट्रेड मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि कैंडल बहुत बड़ी है। स्टॉप लॉस बड़ा नहीं लेना है, भले ट्रेड निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ ट्रेड लोगे, इतनी बड़ी ऐसे लग रही है 50 पॉइंट, अब अगर आप वहाँ जाके देखोगे तो 25-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा होगा आपके ऑप्शन में। तो इतनी बड़ी बड़ी स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। अगेन ऊपर गया, नीचे आया, ये हायर हाई अबव द ईएमए बनाया इसने 5 मिनट में। ठीक है, मेरा जो कॉन्सेप्ट रहता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हायर हाई अबव द ईएमए प्रॉपर बनाए, प्लस एटलीस्ट 50-60% तक के जो है वो करेक्शन कर ले मार्केट। 50-60% का जोन है, जैसे कि ये देखोगे आप, अगर ये यहाँ से अगर आप इसको देखते हो तो ये 50-60% का जोन है। देखो यहाँ तक आया मार्केट, यहीं से बाइंग आई है, तो ऐसी जगह मैं बाइंग करना पसंद करता हूँ। ठीक है, देखिए कितनी प्यारी बाइंग हुई है, यहाँ पर आप बाई कर लो इजी। ऑप्शंस में तो और ज़्यादा पॉइंट मिले थे। यहाँ नीचे ऐसे लगा लो, ऊपर ये देखो 3 कैंडल में आपका टारगेट आ गया। ठीक है, 1:1.5 अगर आप टारगेट रखोगे तो हमेशा आपका अचीव होगा। और इसके नीचे आप ऐसे लगा लो, है ना। अब ये ऐसा भी हो सकता था कि डायरेक्ट निकल रहा है, देखिए ऊपर से डायरेक्ट, मैं फिर इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। देखिए हो सकता है कि इस तरीके से निकल जाए, पर 90% चांस ये फेल होगा। ये ऊपर गया, ये हल्का सा नीचे आया, और आप यहाँ पर अगर बाइंग करने की सोचोगे कि और ऊपर निकल जाएगा, नहीं जाएगा, ये एसएल खाने नीचे आ जाएगा। देखिए 0.56 के लेवल पे मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, उसके नीचे बंद हो जाए तो फिर क्या करेंगे हम लोग। फिर अगर मन सब थोड़ा नीचे बंद हो गया
नीचे बंद हो गया तो अब मैं यहाँ पर ट्रेंड नहीं लूंगा। अब जो ये लेवल है, ये जो पूरा लेवल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जो 0.56 लेवल पहले निकाले, फिर इसके 0.56 लेवल से रिट्रेस करे, प्लस ईएमए से एंड ऊपर निकले, तो मैं ट्रेड में इंटरेस्टेड हूँ। फिर से समझाऊं, देखिए मार्केट चल रहा है, ऐसे गया मार्केट ईएमएस पे 0.56 लेवल के जोन पे अगर पलट रहा है, कोई कैंडल दे रहा है, अगर हैमर कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल कुछ भी दे रहा है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, लूंगा, बाइंग करूंगा। जब तक वो देते रहेगा मैं बाइंग करते रहूंगा। बट इस केस में अगर ऐसे करता है एंड 0.56 लेवल से ना देके 0.7 तक आ गया, 0.56 के लेवल को क्लोज कर दिया 5 मिनट में, क्लोज कर दिया, तो अब मैं यहाँ से कोई ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि मार्केट अब साइडवेज हो सकता है, अपना ट्रेंड डाउन ट्रेंड की ओर चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब ये जो 0.5 लेवल है, अगेन इसका ऊपर 0.56 लेवल है, यहाँ से या तो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड बना ले, और अगर नहीं गया था, यहाँ से मैंने बोला अगर 0.56 से वापस नीचे आ जाए, या इसके 0.56 को अगेन तोड़ दे, ऊपर तोड़ दिया, अभी वापस अप ट्रेंड हो गया, अभी वापस यहाँ नीचे 0.56 के लेवल को जो है टेस्ट करे, यहाँ पर कोई अच्छी कैंडल दे मुझे, तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड लेना पसंद करूंगा, दिस वन। और अगर वापस यहाँ से अगर ये फिर से 0.56 को तोड़ दिया, तो अब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये साइडवेज हो गया है, ठीक है। यही मेरा कॉन्सेप्ट रहता है, इसी कॉन्सेप्ट में मैं काम करता हूँ। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा। तो अब चलते हैं, यहाँ पर क्या हुआ, सुबह जो है ये ट्रेड जो आई थी, ये बहुत अच्छी ट्रेड थी, ये एक सिंगल बस ट्रेड मिली है अपने को, और दिक्कत उसके बाद फिर ऊपर जाने के बाद ऊपर से निकल रहा है। मैंने क्या बोला, हायर हाई अबव द ईएमए, अब ट्रेंड, और ट्रेंड कैसे डिसाइड करता हूँ मैं, ट्रेंड 15 मिनट में डिसाइड करता हूँ। इसके ऊपर अगर हायर हाई है 15 मिनट में, अगर इन ईएमएस के ऊपर हायर हाई बन रहा है, तो मतलब वो अप ट्रेंड है। इसके नीचे अगर लोअर लो बना रहा है, तो वो डाउन ट्रेंड है। इस तरीके से मैं अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड डिसाइड करता हूँ। तो अप ट्रेंड में है मार्केट, अप ट्रेंड में हम लोगों को हायर हाई अबव 5 मिनट में हायर हाई अबव द ईएमए प्लस 0.56 से रिट्रेस करके मार्केट को हमको मिलना चाहिए, तो हम ट्रेड यहाँ पर लेंगे, ठीक। ये एक ट्रेड बन गई, अभी ऊपर से निकल रही है, हमको मतलब नहीं है, ये वापस नीचे आई, ये भी एक ठीक ठाक ट्रेड थी। ये देखिए, सारी ट्रेड्स हमको नहीं लेनी है, एक आध ट्रेड मिल गई दिन में तो बहुत अच्छी बात है। बाकी हाँ, जो लोग शुरू में नहीं ले पाए, तो मैं इसलिए सारे मार्केट का एनालिसिस कर देता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट कैसे चलता है, क्या एक्यूरेसी है। ये देखिए, ये 0.56 जोन है इसका, यहाँ अगेन हैमर कैंडल बनाया 0.56 से। अब ये ग्रीन होती तो अच्छा लगता, हालांकि थोड़ी सी वीक है, रेड है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। बाकी हाँ, इस तरीके की कैंडल्स अगर थोड़ी सी ग्रीन बनती तो एक अच्छा मूव आ सकता था, क्योंकि वीक थी इसलिए यहाँ आके मार्केट रुक गया। देखिए, क्योंकि ऐसी कैंडल्स में बड़े लोग नहीं घुसे होंगे, ज्यादा लोग नहीं घुसे, इसलिए इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ये प्रॉपर अगर इस तरीके से पूरी ग्रीन बना के बंद होती ना हाई में, अगर इस तरीके से बिल्कुल ग्रीन बना के ऊपर बंद हो जाती ना कैंडल, तो फिर बहुत अच्छा मूव देता है ये मार्केट। तो ये यहाँ रुक गया, ठीक है, ले भी सकते थे, यहाँ पर भी 1:1.5 आया है ऑप्शंस में। इसके नीचे अगर आप इसमें ट्रेड लेते हो, अगर इस लेना चाहते हो, क्योंकि वहां तो ग्रीन कैंडल बन गई थी ऑप्शंस में, यहाँ नहीं बनी थी। इसके नीचे ऐसे लगा के आप यहाँ पर 1:1.5 आपको मार्केट ने दिया है, ठीक है। इसके बाद तो मार्केट फिर क्या किया, नीचे आया, अब ये साइडवेज हो रहा है। अब देखिए, अब ये जो है, यहाँ ट्रेड हम नहीं लेंगे। देखिए, ये भी 0.56 से ही चल रहा है, आप बोलोगे ये भी तो 0.56 से चल रहा है, इसने भी तो हैमर बनाया है। ये देखिए, ये भी हैमर बनाया है, ये भी हैमर बनाया है, लेकिन यहाँ हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अब ये हायर हाई नहीं रहा, ये था हायर हाई, ये था, ये यहाँ रुक गया। अगर ये यहाँ और ऊपर निकल के फिर 0.56 से लेता तो मैं लेता, समझिएगा बात को। पर अब ये साइडवेज हो गया, ये साइडवेज होने की निशानी है, नीचे गया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, 0.56 से चला तो है मार्केट, लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, यानी कि डबल टॉप बना दिया मार्केट ने। अब ये जब भी चलेगा मार्केट इसको रोकेगा, यहाँ पर रुकेगा, देखिए रुक गया, यहाँ पे रुक गया मार्केट, तो यहाँ नहीं लेना है हम लोगों को ट्रेड, ठीक है। अब ये हायर हाई नहीं रहा, मैंने आपको मेरा जो फॉर्मूला बताया है वो अप ट्रेंड हायर हाई अबव द ईएमए विद 50-60% कंसोलिडेशन, ठीक है। तो वो ये है, जैसे कि देखिए, अप ट्रेंड हायर हाई अबव ईएमए भी है, 50-60% का यहाँ पर कंसोलिडेशन है, यहाँ पर भी वही है, अप ट्रेंड हायर हाई 50-60% का कंसोलिडेशन भी है। ये जो है, ये देखिए, ये चला, ये नीचे आया, अब ये ऊपर चला, ये 0.5 से नीचे आ रहा था, अगर आना होता तो उसको नीचे आ जाता, ये नीचे आ जाता, ठीक है, ये नीचे आ जाता, तो यहाँ पर लोगों ने सेल किया होगा। देखिए, यहाँ इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाई, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद अगर आप देखोगे ऊपर से लेके नीचे तक का, ये देखिए, ये 0.56 जोन से फिर इसने ये रेड कैंडल बनाई, ये रेड कैंडल बनाई। अब ये जो रेड कैंडल बनाई है नीचे ऊपर शूटिंग स्टार बोलते हैं, कि इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, कि हैंगिंग मैन बोलते हैं, इसको जो भी बोलते हैं, ये बनाई है। यहाँ पर लोगों ने शॉर्ट मारा होगा, यहाँ नीचे आया मार्केट नीचे आया, फिर इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बना के एंगल्फ कर दिया मार्केट ने, इस पूरे के पूरे एरिया को एंगल्फ करके इनके स्टॉप लॉस खा गई मार्केट। इसका मतलब मार्केट ने इनको ट्रैप भी कर लिया है, और अब मार्केट और नीचे जाने के मूड में नहीं है, इसका मतलब ये है। तो फिर ये वापस हायर हाई बनाना चालू कर दी। देखिए, ये देखिए, अब ये
एक हाई ये नीचे, ये दूसरा हाई ये नीचे, ठीक है, ये तीसरे में इसने ब्रेक कर दिया ऊपर। तो इस तरीके से हायर हाई है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पूरा बॉक्स बन गया। देखिए यहाँ अब ये साइडवेज ही हो गया, डबल टॉप बना के बॉक्स बना दिया है। दिखेगा आपको कि साइडवेज जैसा दिख रहा है। देखिए काम करते हैं, डिलीट मारो पूरा, ये देखिए ये पूरा बॉक्स जैसा दिख रहा है। ये ऊपर आया, ये नीचे आया, ये नीचे आया, ये ऊपर आया, ये नीचे आया, ये ऊपर आया। तो यहाँ पर अब कोई ट्रेड नहीं बनेगी कि साइडवेज हो गया मार्केट और छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, ये सब चीज़ें देख के ट्रेड होती हैं। इसको ब्रेक करेगा, फिर रिटेस्ट करेगा, फिर चलेगा तो हम ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं थी। इसको फिर इसने इस कैंडल से, बहुत लंबी कैंडल से ब्रेक कर दिया, तो अब इसमें भी कोई ट्रेड नहीं बन सकती। रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। बड़ी कैंडल में ट्रेड्स हम लोग नहीं लेते, एसएल बड़े बड़े बन जाते हैं। और फिर देखिए प्रॉपर कोई रिटेस्ट कुछ नहीं हुआ। ये छोटी सी रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, यहाँ बहुत सारे लोग घुस होंगे, सब कैंसिल खाते हुए मार्केट बहुत नीचे आ गया। देखिए यहाँ पर स्टॉप लॉसेस काट दी सब लोगों के। अभी अगेन नीचे आया, नीचे आया तो ये 0.56 तक नहीं आया, 0.56 से ज़्यादा नीचे आ गया। तो 0.56 से नीचे आ गया तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखिए ये 0.56 का जोन था, यहाँ से नीचे आ गया, मतलब अब ट्रेंड में दम नहीं है। ये यहाँ से नीचे आ गया, मतलब ट्रेंड में दम नहीं है। अब अगर इसको वापस ऊपर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, वापस ऊपर जाना है तो आप लोगों ने पहले समझा था ना, मैंने तो थोड़ी देर पहले समझाया था आप लोगों को कि 0.56 तोड़ दिया है तो वापस इस रैली का 0.56 तोड़ना चाहिए इसको। कैसे, ये देखिए ऊपर से जो नीचे आया है वापस उसका 0.56 लेवल तोड़ा है क्या इसने। हाँ, अगेन ऊपर 0.56 लेवल तोड़ दिया, इसका मतलब वापस अब ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया मार्केट ने। अब हमको रिटेस्ट की जरूरत है। यहाँ तोड़ने के बाद अब एक हमारा फॉर्मूला क्या है मार्केट में, अप ट्रेंड हायर आई अबव द ईएमए विद 50-60% कंसोलिडेशन। तो ये जब नीचे आया तो अभी 50-60% कंसोलिडेट करना चाहिए। ये मार्केट ने 0.567 का लेवल तोड़ दिया, देन अगेन 0.56 का लेवल ऊपर तोड़ दिया। अब इसको 0.567 तक आना चाहिए, तब हम लोग ट्रेड ले पाएंगे। तो ये आया क्या 0.567 लेवल पे, देखें ये है 0.56 लेवल। ये देखिए अभी मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर से निकल रहा है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 0.56 लेवल तक आना चाहिए। देखिए ये ऊपर आ गया, अब यहाँ पर ट्रेड लोगे एसएल खाने नीचे आ जाएगा। ये आया 0.56 लेवल पे, अगेन ये 0.56 लेवल पे आके ये छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पर एक ट्रेड बन सकती है। हमने नहीं ली, लेकिन ये ट्रेड बन सकती है कि आज का मार्केट थोड़ा मेरे को ढंग का नहीं दिख रहा था, इसलिए एक ट्रेड में शांत हो गया हम लोग। चुपचाप बैठ के भाई ठीक है, ज़्यादा ट्रेड लेने का नहीं है जब मार्केट अच्छा नहीं दिख रहा। तो पर जो लोगों ने ट्रेड नहीं ली होंगी तो उनके लिए मैं समझाने के लिए बता दे रहा हूँ कि यहाँ एक ट्रेड बन सकती है 1:1.5, यहाँ पे भी आ जाएगा। ये 3 कैंडल में देखिए आ गया 1:1.5। फिर ये ऊपर गया, फिर ये वो क्या बोलते हैं 50% लेवल पे ट्रेड करने के लिए आया। ये देखिए फिर से 50% पे आया 0.56 लेवल पे, देखिए ब्रेक नहीं किया उसको। ये फिर से इसने एक अच्छी बड़ी कैंडल बनाई, एंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे 0.56 लेवल पे। फिर यहाँ पर एक ट्रेड बन रही है, ये आ रहा है अबव द ईएमए फिर 50-60% कंसोलिडेशन। ये ऊपर चला है मार्केट, बट यहाँ पर मैं बता दूं आपको, यहाँ के बाद जो है आपको ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस के प्राइस नहीं चले यहाँ पे। यहाँ पता नहीं कि ऑप्शंस के प्राइस नहीं चले। इसने तो 1:1.5 दे दिया, लेकिन ऑप्शंस में मोटा मोटी 1:1 देने के बाद मार्केट साइडवेज हो गया। तो आप साइडवेज मार्केट में जो है छोटा मोटा प्रॉफिट लेके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते थे। तो ये हो गया आपका आज का दिन। तो मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, हायर हाई अबव द ईएमए विद 50% कंसोलिडेशन टुवर्ड्स द 15 मिनट ट्रेंड, ठीक है, 15 मिनट ट्रेंड की तरफ। हायर हाई अबव द ईएमए विद 50% एटलीस्ट कंसोलिडेशन होना चाहिए, तो हम ट्रेड करते हैं, नहीं तो हम ट्रेड नहीं करते। ठीक है, इतने हमारे क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया हमारे पूरे होते हैं। 15 मिनट के ट्रेंड की तरफ मार्केट होना चाहिए, 5 मिनट में हायर हाई अबव द ईएमए होना चाहिए, एंड कंसोलिडेशन जो है 50% का एटलीस्ट होना चाहिए। ऊपर ऊपर से निकलेगा मार्केट तो हम लोग नहीं लेंगे, और 50% से नीचे आ गया मार्केट तो अगेन हम ऊपर वापस 50% को ब्रेक करने का वेट करेंगे। जैसे ब्रेक करेगा फिर जब वापस 50% नीचे आके करेक्ट करेगा मार्केट एंड कोई क्या बोलते हैं बुलिश कैंडल दिखाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। सेम डाउन ट्रेंड में भी हम लोग यही करते हैं। ठीक है, तो ये था आज का एनालिसिस, आज के लिए इतना ही था। ठीक है, होप कि नेक्स्ट जो मूव पकड़ेगा इन सबको तोड़ते हुए ऊपर 0.6 लेवल तक। वैसे नीचे इसको एक बार कंसोलिडेट करना चाहिए अच्छे से 50%। जब से यहाँ से मार्केट निकला है ना तो ऊपर ही ऊपर से निकलते चले जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्केट एक बार यहाँ से कहीं ना कहीं 50% जब कंसोलिडेट कर लेगा ना यहाँ इस लेवल को, तो फिर मार्केट बहुत अच्छा चलेगा, उसके बाद फिर मार्केट सही हो जाएगा। अभी बड़ा पैसा इसमें इसलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि 50% तक कंसोलिडेट नहीं किया है, तो बड़े लोग इसमें एंट्री कर नहीं रहे, तो मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो देखते हैं नेक्स्ट प्राइस एक्शन क्या बनाता है कल के दिन में। फिर कल शाम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राम।